बोलिए बेहड़ वाली मैया की जय। गुरु भगवान की जय। सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा राधे राधे। कई दिनों के अंतराल के बाद राम कथा में फिर से हम पदार्पण कर रहे हैं। आज यानी 16 जनवरी का दिन मंगलवार। आज की तिथि विशेष न सिर्फ मेरे लिए बल्कि हम सभी सनातनियों के लिए आज से ही अवध में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठान की शुरुआत होती है। आज से समझ लीजिए कि मेला लग रहा है। मेरी झोपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो दीप जलाऊंगी, दिया जला के दिवाली में मनाऊंगी। ओ मेरी झोंपड़ी के भाग आज जाग जाएंगे, राम आएंगे। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। अगले 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठान का कार्यक्रम पूरा होगा, लेकिन उससे पहले आज से कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। फिर अवध में शोभा यात्रा निकलेगी, विधि विधान होगा, तमाम काम होंगे। मेला सा लगा हुआ है अवध में। हम अपने अपने मन मंदिर में, अपने अपने घरों में मेला लगा लेते हैं। अक्षत वितरित किए गए हैं तमाम स्टेटों की ओर से। महाराष्ट्र में जहाँ की मैं आजकल रह रही हूँ, वहाँ सरकार ने अक्षत यानी चावल और श्री राम पुस्तिका वितरित की है, जिससे कि प्राण प्रतिष्ठान वाले दिन और हो सके तो 16 तारीख से भी हम ये आयोजन कर सकते हैं कि श्री राम जी को परिवार सहित उन्हें अक्षत लगाएं, तिलक करें और डेली विधि विधान से पूजा करें। नहीं कर सकते तो 22 तारीख को अवश्य करें। बाकी की चर्चा फिर करेंगे। आज की कथा का आगाज एक श्लोक की रामायण के साथ। आदो राम तपोवनादि गमनं हत्वा मृगं कांचनं वैदेही हरणं जटायुमरणं श्रीसुग्रीव संभाषणं बाली निर्दलनं समुद्रतरणं लंकापुरी दाहनम् पश्चाद्रावण कुंभकर्ण हननम् एतद्धि रामायणम्। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। 23वें दिन की कथा का आगाज पेज नंबर 102 यानी 102 से 23वें दिन की कथा की शुरुआत करते हैं इस चौपाई के साथ। कथा को हमने विराम दिया था, महादेव जी के विवाह का समय था कि मन ही मन महेश मुस्काही, हरि के विंग्य वचन नहीं जाई। अति प्रिय वचन सुनत प्रिय केरे, भ्रगि प्रेर सकल गण टेरे। महादेव जी मन ही मन मुस्कुराने लगे कि हरि के व्यंग्य वचन नहीं जाएंगे, अर्थात श्री हरि का मजाक करने का जो अंदाज है वो ऐसा ही रहने वाला है। शिव जी ने हरि के अत्यंत प्रिय वचन सुनते ही भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुला लिया है कि शिव अनुशासन सुने सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन नाये। नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समझ निज देखा। शिव जी की आज्ञा सुनकर सब गण चले आए और अपने प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाए।
अनेक प्रकार के वाहन तथा वेश वाले दल को देखकर महादेव जी हंसने लगे। अपनी ही बारात में दूल्हा हंस रहा है, खुशी का माहौल है कि को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहू, विपुल नयन को नयन बिहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना। कोई बिना मुख का था, किसी के बहुत मुख थे, कोई बिना हाथ पैर का और कोई बहुत से हाथ पांव वाला था, कोई बहुत सी आंखों वाला, कोई बिना आंखों का ही था, कोई दृढ़ और पुष्ट देह का था तो कोई बहुत ही दुबला पतला था। ऐसे अनोखे बाराती है मेरे महादेव की बारात में। जैसा दूल्हा है वैसे ही बाराती है, अर्थात मेरे महादेव का जो रूप है वो बड़ा यूनिक है, बड़ा ही अनोखा है। ऐसे दूल्हा कहाँ देखे होंगे आपने, जो मुंडों की माला धारण किए हुए हो, जो सर्पों के हार पहने हुए हो, जिसके सिर पर जटाएं हो बड़ी बड़ी। अरे दूल्हे तो कटिंग करवाते हैं बढ़िया बढ़िया सी। आज के समय में देखिए कैसे छोटे छोटे ट्रिम कराते हैं। शेव का तरीका, आजकल तो दाढ़ी वाले दूल्हे हो गए हैं, लड़के भी दाढ़ी रखने लगे हैं, ऐसा ट्रेंड चल पड़ा है। मेरे महादेव की दाढ़ी का वर्णन तो यहाँ नहीं दिया गया है, लेकिन हाँ कथाओं में मैंने कई बार सुना है। आगे बढ़ते हैं। छंद के माध्यम से गोस्वामी जी कह रहे हैं कि तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब सद्य सोनित तन भरे, खर स्वान सुवर श्रीकाल मुख गण वेश अनन अगणित को गने, बहुजिनस प्रेत पिसाच जोगी जमात वर्तन नहीं बने। इसका हिंदी अर्थ है, कोई दुबला, कोई मोटा, कोई पवित्र, कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए था, भयानक भूषण पहने हुए, वे सब हाथ में कपाल लिए, शरीर में ताजा रुधिर लपेटे हुए, गधा, कुत्ता, सुअर और सियार के से मुख वाले असंख्य वेशों को कौन गिने। बहुत भांति के प्रेत पिशाच योगिनियों की जमात साथ में थी, जिनका वर्णन करते नहीं बनता है। ऐसे बाराती मेरे महादेव की बारात में शामिल हुए हैं, क्योंकि वे सब महादेव के गण थे। भाई दूल्हे के साथ उसकी फौज तो चलती ही है। फौज कैसे भी हो, यार दोस्त कैसे भी हो, दूल्हे के लिए बड़े प्रिय होते हैं। अरे बारात में यार ही न गए तो कैसे बारात, उस बारात में कोई आनंद नहीं। महादेव के गण भी उनकी बारात में शामिल हुए हैं और महादेव बेहद प्रसन्न भी हैं कि नाचहि गावहि गीत, परम तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत, बोलहि वचन विचित्र विधि। बड़े मौजी सब भूतगण नाचते और गाते थे, देखने में बेढंगे थे पर वे अद्भुत वचन बोलते थे। रंग रूप के तो थोड़े अलग थलग हैं, किंतु वचन ऐसे ऐसे बोल रहे हैं कि जिसका वर्णन गोस्वामी जी भी नहीं कर पाए हैं। प्रसन्नता है महादेव के विवाह की कि जस दूलहु तस बनी बराता, कौतुक विविध होए भग जाता, एहा हिमाचल रचेउ बिताना, अति विचित्र नहीं जाए बखाना। जैसा दूल्हा था वैसी ही बारात बन गई। मार्ग में जाते हुए भांति भांति के खेल होने लगे। यहाँ हिमाचल ने बहुत विचित्र मंडप बनाया, जिसका वर्णन
किया नहीं जा सकता। पर्वतराज ने पुत्री के विवाह में ऐसा अकाल्पनिक मंडप सजाया है बिटिया के विवाह के लिए, जिसका वर्णन करना संभव नहीं है। ऐसा मंडप सजाया है। सैल सकल जह लगे जग माही, लघु विशाल नहीं बरनि सिराही। बन सागर सब नदी तलावा, हिमगिर सब कहूँ नेवत पठावा। छोटे बड़े सब पर्वत जो इस संसार में हैं, जिनका वर्णन करना कठिन है, वन समुद्र नदियों और तालाब, इन सबको हिमाचल ने न्योता दिया है। प्रकृति की बेटी है मैया पार्वती, तो प्रकृति तो बारात में जरूर शामिल होगी। बिटिया के विवाह में पर्वतराज ने नदी समुद्र सबको बुला डाला है कि काम रूप सुंदर तन धारी, सहित समाज सहित बर नारी। गए सकल तुहि नाचल गेहा, गावहि मंगल सहित स्नेहा। इच्छानुसार रूप और सुंदर शरीर धारण किए परिवार सहित सुंदर स्त्रियों के साथ वे सब हिमाचल के घर आए और स्नेह सहित मंगल गाने लगे। आजकल विवाहों में सखियां गीत गाती हैं, वैसा ही कुछ माहौल मैया पार्वती के विवाह का है। प्रथम ही गिर बहुगृह संवराए, जथा जोगु तह सब छाए। पुर शोभा अवलोकि सुहाई, लागई लघु विरंचिनि पुनाई। हिमाचल ने पहले ही घर सजवा रखे थे, उन्हीं में यथा योग्य सब ठहरे हुए हैं। पुर की सुहावनी शोभा देखकर ब्रह्मा जी की चतुराई फीकी लगती थी। ब्रह्मा जी जो सृष्टि के रचैया हैं, पर्वतराज ने जो व्यवस्था की है बेटी के विवाह में बारात के ठहरने के लिए, तो ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि रचाई और संवारी है, वो सब फीकी नजर आ रही है। ब्रह्मा जी की सृष्टि की रचना पर्वतराज की बेटी के विवाह में जैसी उन्होंने सजावट की है, वो सब फीका नजर आता है। देखिए, सृष्टि फीकी नजर आ रही है। मेरी मैया के विवाह की ऐसी तैयारियां हैं उनके मायके में। हर पिता बेटी के विवाह में जी जो जान लगा करके पूरे तन मन धन से व्यवस्थाएं करता है, लेकिन बाराती गण जब बुराई करते हैं, गलत बोलते हैं, तो उस दुल्हन को कितना धक्का लगता है मेरे साथियों। इसलिए कभी भी किसी भी दुल्हन के मायके की बुराई न करें, उसके यहाँ की व्यवस्था की बुराई न करें, क्योंकि कोई भी पिता अपनी बेटी के विवाह में कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहता कि उससे 2-4 ताने सुनने पड़े। अरे ये बड़बोले लोग तो बोल के निकल जाते हैं, लेकिन उस पिता का और उस बेटी का कलेजा छलनी हो जाता है जो कड़वे वचन सुनती है। तो कृपया करके निवेदन है कि किसी भी बेटी के मायके की बुराई इस प्रकार ना करें। उसकी बारात में उसके घर पे जैसी भी दावत आपको मिली है, उसे स्नेह पूर्वक ग्रहण कर लें। आपके पसंद का, आपके मन मुताबिक अगर खाना नहीं भी होता है, तो उसे मन में रखिए, बुराई मत कीजिए। बहुत कलेजे को कचोट लगती है जब कोई बुराई करता है। अन्न का तो वैसे भी अपमान नहीं करना चाहिए, बुराई नहीं करनी चाहिए, खाना कैसा भी हो। अरे आज एक दिन आप बारात में कैसा भी खा लेंगे, लेकिन बाद में अपने घर में अच्छा ग्रहण कीजिए, वो भी प्रसाद स्वरूप है, ग्रहण कर लीजिए और आगे बढ़िए। प्रकृति का जैसा नियम है, तो उस बात को पकड़ कर मत बैठिए, क्योंकि जिन बातों को हम पकड़ लेते हैं वहीं झगड़े और कलेश शुरू हो जाता है। तो झगड़े और कलेश से अगर बचना है तो किसी भी बात को तूल मत दीजिए, पकड़ कर मत बैठिए, आगे निकल जाइए। जैसे ऋतुएं आगे बढ़ती जाती हैं,
सर्दी, गर्मी, बरसात और फिर रिटर्न वही चक्कर चलता है, क्योंकि कोई भी एक ऋतु अधिक लंबे समय तक नहीं ठहरती है। तो बुराइयों को रोकने का क्या मतलब बनता है? मत रोकिए इन बुराइयों को, क्योंकि इनसे क्या है, जीवन में कलेश बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं कथा में। छंद के माध्यम से गोस्वामी जी कह रहे हैं कि लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोकि पुर शोभा सही, बन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुभग सब सक को कही, मंगल विपुल तोरण पताका, केतु गृह गृह सोहही, बनिता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देखी मुनि मन मोहही। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा जी सब चतुराई सचमुच फीकी लगने लगी है। वन बाग कुएं तालाब और नदियों की शोभा कौन कह सकता है। घर घर में मंगल तोरण पताका और ध्वजा सुशोभित है। सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि को देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो उठे हैं कि जगदम्बा जह अवतरी, सो परवरन की जाय, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित नूतन अधिकाय, सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। जहां जगदम्बा ने अवतार लिया है उस पुर का वर्णन नहीं किया जा सकता। जहां मेरी माँ ने अवतरण लिया हो, भला कोई उसका वर्णन कैसे कर सकता है। वहां नित्य नई रिद्धि सिद्धि सुख और संपत्तियां बढ़ने लगी हैं कि नगर निकट बरात सुनी आई, पुरखर भर शोभा अधिकाई, कर बनाव सजीवाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। नगर के समीप जब बारात आई तब नगर में खलबली मच गई है और बड़ी शोभा हुई। सब लोग बनाव श्रृंगार करके सवारी सजाकर आदर से अगवानी लेने के लिए चले जाते हैं। देखिए, बारात के स्वागत के लिए तैयारियां हो गई है। जैसे ही पता चला है कि बारात आ गई, हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है। सखियां दौड़ पड़ती हैं, परिवार के लोग रिश्तेदार वगैरह दूल्हे का और बारात का अभिवादन करने के लिए आरती के थाल वगैरह सजा लेते हैं और बारात की अगुवाई करते हैं। ऐसे सम्मान किया जाता है दूल्हे का। मेरे महादेव की बारात की जैसे खबर मिली है, सब सज धज करके बनावटी रूप बना करके क्रीम पाउडर पोत के चल दिए हैं। सब एक से एक सुंदर दिखने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया बारात आ गई है, हम अच्छे दिखने चाहिए। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि हियम हर्षे सुरसेन निहारी, हरिहि देखी अति भय सुखारी, सेव समाज जब देखन लागे, बिडर चले वाहन सब भागे। देवताओं की सेना देखकर सब लोग मन में प्रसन्न हुए और हरे भगवान को देखकर बहुत सुखी हुए, किंतु शिव जी के समाज को देखने लगे। तब उनके सब वाहन डर कर इधर उधर भागने लगे हैं। देखिए, भगवान श्री हरि अर्थात विष्णु जी की सेना और उन्हें देख करके, उनके ग्रुप को देख करके तो मन में सब प्रसन्न हुए हैं, लेकिन महादेव जी का जब ग्रुप देखा है तो सब भयभीत हो गए, डर व्याप्त हो गया है। जी कैसी बारात है, अरे जी कैसा दूल्हा है, तमाम तरीके के कह कहे लग पड़े हैं और भगदड़ मच गई है। आगे कहते हैं गोस्वामी जी कि धरि धीरज तह रहे सयाने, बालक सबले जीव पराने, गए भवन पूछे पितु माता, के वचन भय कंपित गाता।
चतुर बड़े बूढ़े लोग धीरज धरकर वहां ठहरे हैं। बालक तो सब जान बचाकर भाग गए। घर पहुंचने पर माता पिता जब पूछने लगे तो भय से कांपते हुए शरीर से बच्चे बोले हैं कि कहीं काह कहीं जाए न बाता, जम कर धार कियों बरे आता। बरवो राहव सह असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। कहते नहीं बनता है, बच्चे बोले हैं कि कहा नहीं जाता है, यह यमराज की सेना है या बारात। दूल्हा पागल सा बैल पर सवार है और सांप मुंड और भस्म उसके गहने हैं। देखिए मेरे महादेव को एक पागल की संज्ञा दे डाली है, गंवार की। ये गंवार सा पागल सा बैठा हुआ एक बूढ़े बैल पर, जिसके एक सींग भी नहीं है। उसका देखो पहनावा कैसा है, सर्प पहने हुए गले में, बड़ी बड़ी जटाएं, मुंडो जैसी माला पहने हुआ है। कैसा दूल्हा है, ऐसे लग रहा है यमराज की सेना आ गई हो नगर में। बच्चे डर गए हैं, लेकिन बुजुर्ग जो है वो धैर्य धारण करके वहां देख रहे हैं। आजकल भी ऐसा ही होता है, हमारे यहाँ भी कुछ थोड़ा सा भी अटपटा लगता है तो कुछ समझदार लोग साइड में खड़े हो जाते हैं और बाकी हुड़दंग मचाते भी हैं। युद्ध जो रहते हैं जवान बच्चे, तो उसी प्रकार का कुछ वहां माहौल था। महादेव की विवाह की कथा पढ़ते पढ़ते समय का पता नहीं चलता है। क्लिप ज्यादा लंबी हो जाएगी, उसे ज्यादा लंबा नहीं करना है, फिर आपको भी देखने में तकलीफ होती है। आगे की कथा हम कहेंगे कल। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए सभी को मेरा राम राम, राधे राधे, नमस्कार।